और संभल में शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। एएसपी शीश चंद्र और कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर ने पुलिस चौकी की नींव रखी। जामा मस्जिद के पास खाली पड़े जगह में सत्यव्रत नगर नई पुलिस चौकी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बता दें कि हिंसा के बाद से भी संभल अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त प्रशासन ने जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी निर्माण करने का फैसला किया। पुलिस चौकी के निर्माण को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पुलिस चौकी के निर्माण का मार्ग आज प्रशस्त हो गया है। वास्तु दोष निवारण के नज़रिए से ये मार्ग प्रशस्त हुआ है। यहाँ पुलिस चौकी निर्माण से पहले पूजा पाठ की गई है, परंपरागत पूजा पाठ की गई है। दरअसल में कोई भवन, पुल, सड़क जैसे कोई भी निर्माण होते हैं उसमें वास्तु दोष निवारण को पूजा का प्रावधान है, जिसके तहत सनातनी विधि से यहाँ पर पूजा की गई है। यहाँ ये हमारे सामने ये पुष्प दिख रहे हैं, हल्दी दिख रही है, चंदन, और ये दीपक है। हम अपने साथी से कहेंगे जरा सा दीपक को दिखाएं। इस दीपक को जलाया गया है। इसके बाद में यहाँ के ज्योतिषाचार्य आचार्य शोभित शास्त्री ने परंपरागत पूजन कराया है। तमाम लोग इस पूजा में शामिल हो गए हैं। वहीं उसके बाद में पुलिस चौकी के निर्माण को ये नींव का निर्माण किया जा रहा है। मौके पर भारी तादाद में पुलिस मौजूद है। तमाम लोग भी इस पूजा में शामिल रहे हैं। दरअसल में पुलिस चौकी यहाँ पर जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी की लंबे समय से ज़रूरत जताई जा रही थी। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। और वहीं हमारे संवाददाता ने चौकी के निर्माण को लेकर भूमि पूजन में शामिल एएसपी शीश चंद से खास बातचीत की है। मस्जिद के निकट नगरीय क्षेत्र में एक काफ़ी समय से चौकी अपेक्षित थी, जिससे कि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। आसपास के लोगों द्वारा भी यह अपेक्षा की गई थी और लगातार यह यहाँ फोर्स रहती है, उसको सुरक्षित रह सके, अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। इसके लिए अपेक्षित था कि यहाँ एक चौकी का निर्माण हो। इसके लिए ही चौकी का निर्माण किया जा रहा है। सर, 300 वर्ग मीटर जो एरिया देखा गया है राजस्व के द्वारा जो चिन्हित की गई है ठीक शाही जामा मस्जिद के 10 मीटर के आगे, तो ये किस तरह का डिजाइन होगा, कितनी मंजिल होगी, कितना लेआउट का निर्माण कराया जा रहा है और शीघ्र ही जो भी सुरक्षित स्थिति में निर्माण आवश्यक होगा किया जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए बयान के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी ने इस बीच पोस्टर वॉर शुरू कर दिए हैं। लखनऊ में एसपी कार्यकर्ता ने शहर के 1090 चौराहे और एसपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए। इस पोस्टर में अखिलेश यादव की फोटो के साथ लिखा है, हक है, दम है, अंबेडकर है तो हम हैं। ये पोस्टर राष्ट्रीय लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तौकीद खान गुर्जर ने लगाया है। कांग्रेस के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से लखनऊ के 1090 चौराहे और सपा कार्यालय पर एक पोस्टर लगाया गया है। राष्ट्रीय लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तौकीर खान गुर्जर ने ये पोस्टर लगाया है। हम इस वक्त 1090 चौराहे पर हैं, जहां हमारे पीछे आप ये पोस्टर देख पाएंगे। इस पोस्टर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा गया है कि हक है, दम है, अंबेडकर हैं तो हम हैं। इस पोस्टर को समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ एक तीखा पलटवार माना जा रहा है। इस पोस्टर को एक तीर से कई निशाने के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां समाजवादी पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास तो कर ही रही है, वहीं राजनीतिक जाति समीकरण साधने के प्रयास के रूप में भी इस पोस्टर को देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। और बीजेपी के मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट आज शाम तक जारी हो सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व से नाम फाइनल होने हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी जिसे भी उम्मीदवार घोषित करेगी, बाकी दावेदार भी उसे जीत दिलाने में सहयोग करेंगे। महेंद्र भट्ट ने कहा, नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री, मंत्री खुद में अलग अलग जगह मौजूद रहेंगे और माहौल अच्छा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की है।
सकते हैं नामांकन का दूसरा दिन और अब बीजेपी के मेयर उम्मीदवारों का इंतजार किया जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं। सर, इंतजार कब तक माने के खत्म होगा? देखिए, आज लगभग सभी प्रत्याशी हमारे घोषित हो जाएंगे। वार्डों के प्रत्याशी भी हम आज रात तक घोषित कर देंगे और अब पूरी तरह चुनाव अपने चरम पर पहुंचेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं, माननीय हमारे कैबिनेट मंत्रीगण, सब लोग किसी न किसी प्रत्याशी के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। प्रभारी मंत्री को हमने कहा कि वो क्षेत्र की जो नगर निगम है उनका प्रत्यक्ष उसमें नामांकन में रहना हो और कार्यकर्ताओं में आपसी सामंजस्य बने, सब कार्यकर्ता मिलकर काम करें। इसके लिए हमने जिला स्तर पर टोली बनाई है और जिन कार्यकर्ताओं का किसी कारण टिकट नहीं हो पाया, पार्टी उन सब कार्यकर्ताओं की चिंता करती है। समय काल परिस्थितियां होती है जिसमें व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। तो मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की घोषणा के बाद एक अच्छा माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है। हम सभी जगह चुनाव जीतेंगे। तो आप ये भी आश्वस्त करेंगे बाकी लोगों को जिनका किसी का टिकट होगा किसी का नहीं होगा, वो लगे पार्टी के साथ सभी लोग? सबको सब लगते ही हैं। बीजेपी के अंदर का एक माहौल रहता है, हर व्यक्ति कार्यकर्ता अपने, क्योंकि अपना खेत है, अपना भाई है। प्रत्याशी 4 अगर दावेदारी कर रहे हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है, तो परिवार के व्यक्ति में से किसी एक को ही निर्णय हमको करना होता है और बाकी सब भाई मिलकर उसको जिताते हैं। ऐसा माहौल हम लोग तैयार किया हुआ है। उम्मीद क्या रखती है? 23 जनवरी को वोटिंग होगी, 25 आपको उम्मीद क्या, रिजल्ट की उम्मीद? देखिए, इस बार अभूतपूर्व रिजल्ट होगा। 100% स्थानों पर भाजपा जीत सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत जल्द उम्मीदवारों की घोषणा होगी और बीजेपी इस चुनाव को बहुत बेहतरीन तरीके से जीतेगी। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। निकाय चुनाव नामांकन का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस ने 3 मेयर कैंडिडेट का ऐलान अब तक किया है। हल्द्वानी, काशीपुर और श्रीनगर में मेयर उम्मीदवारों के टिकट घोषित हैं। हल्द्वानी से ललित जोशी, काशीपुर से संदीप सहगल, श्रीनगर से मीना रावत को कांग्रेस ने मेयर का टिकट दिया। हालांकि कुछ सीटों पर अभी राय नहीं बन पाई है। ऐसी सीटों पर नामों का ऐलान आज हो सकता है। इस वक्त कांग्रेस में सबसे ज्यादा विवाद रामनगर सीट पर है, जहां भुवन पांडे को उम्मीदवार बनाने को लेकर बड़े नेता आमने सामने हैं। कांग्रेस नेता रणजीत रावत का कहना है कि रामनगर में 5 गांव जुड़ने से करीब 10,000 हिंदू वोट बढ़ा है। ऐसे में सही उम्मीदवार दिया जाना जरूरी है। 4-5 गांवों को जो है नगर पालिका में मिला दिया, जिससे करीब 10,000 की आबादी नगर पालिका में हिंदू वोटर की बढ़ गई है। तो उस पर जो है हमने भी एक कैंडिडेट जो है नाम जो है दिए हैं। जो प्रभारी थे उन्होंने भी वहां जाके बातचीत की थी, तो पैनल आया, उस पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन हम पार्टी हाईकमान को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर रामनगर में वो सीट ठीक देते हैं जो हम मांग रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। और गोरखपुर सांसद रवि किशन ने दिल्ली में होने वाले चुनाव पर कहा कि इस बार वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के झूठ से जनता वाकिफ हो चुकी है। दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लोग कोरोना के दौरान दिल्ली सरकार की खराब व्यवस्था नहीं भूले, इसलिए जनता इस बार भाजपा के साथ है। देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम निहोरा करम अपने भोजपुरिया समाज से, आप लोगन का आबादी वहाँ 55% बाटे, आप ही लोग वहाँ के सरकार बनावल। सबसे ज़्यादा वहाँ पर 70 से 80 लाख भोजपुरिया लोग हैं। दिल्ली की आबादी में 80 लाख भोजपुरिया वोटर हैं, जिसको आप ही लोग केजरीवाल के जितावला। बस एक बार निवेदन बाटे, ये बार मोदी जी के मौका दिया। मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर बहुत बढ़िया हुई। अब देख लेला महाराष्ट्र में, अब देख लेला हरियाणा में, अब देखा तड़ा कैसे उत्तर प्रदेश के महाराज जी चलाओ तड़ा, जहां जहां भाजपा के डबल इंजन सरकार बा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कृपया इस बार आप उनके बहकावे में ना आए, एक मौका भाजपा को दें। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोप गाड़ी पर दिल्ली के निगमबोध घाट लाया गया। यहां तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के बाद अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें अंतिम विदाई दी। निगमबोध घाट पर सोनिया और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान मनमोहन सिंह को उनकी पसंदीदा नीली पगड़ी पहनाई गई। और इस दौरान राहुल गांधी भी मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में काफी भावुक नजर आए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई देने पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आंखें नम हो गईं।
ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी काफी भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गई। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई के दौरान राहुल गांधी को आप देख सकते हैं वो कितने भावुक हो गए। नए साल में महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। लाखों लाइटों से प्रयागराज रोशन हो चला है, तो सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल भी किया गया। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि गोरखपुर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे बड़ी तैयारी में है। देखिए महाकुंभ की तैयारी आकार लेने लगी है। महाकुंभ मेला क्षेत्र लाखों लाइटों से जगमग होने लगा है। पूरे मेला परिसर में सभी लाइटें जगमगाने लगी हैं। लाइटों से मेला क्षेत्र रोशन हो गया है। न्यूज़ 18 के पास महाकुंभ में लाइटिंग की पहली ड्रोन तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में दिख रहा है कि दूर दूर तक लाइटें जल रही हैं, जो महाकुंभ की शोभा बढ़ाने को तैयार है। उधर एक तरफ लाइटों से प्रयागराज रोशन हो रहा है, तो सुरक्षा को लेकर रिहर्सल किया जा रहा है। संगम नगरी की धरती पर मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल को सबसे पहले क्राइम सीन सिक्योर करके 4 रंग के रिबन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे अगर कोई हादसा होता है तो पीड़ित लोगों की पहचान कर उनके हाथों में एनडीआरएफ के जवानों के द्वारा 4 रंग के रिबन पहना दिए जाएंगे। लाल, काला, पीला और हरे रंग के रिबन की प्लानिंग है। हर तरह की तैयारी का डिस्प्ले यहाँ पे किया गया। हम लोग मुख्यतः फायर प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हम लोगों ने 53 टीमें बना रखी हैं पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में, और ये हर जो भी यहाँ पे कल्पवासी आए हुए हैं, जो भी धर्मात्माओं के टेंट्स लगे हुए हैं या जो भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े टेंट्स लगे हुए हैं, उसमें फायर प्रिवेंशन के ऊपर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर आग इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगती है। तो शुरू से ही जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है उसमें हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। जहाँ पे कमियां मिल रही हैं उसको देन एंड देयर उसको दूर किया जा रहा है। लाल रिबन जिस पीड़ित के हाथ में बांधा जाएगा, इसका मतलब वो क्रिटिकल कंडीशन में है। कम घायल के लिए पीला रंग, जो व्यक्ति घायल है लेकिन अपने पैरों पर चलने में सक्षम, उसके लिए हरे रंग का रिबन, और जिस व्यक्ति के मृतक होने की पुष्टि हो चुकी है उसके लिए काले रंग का रिबन का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जल में होने वाले हादसे, जैसे पॉन्टून पुल पर जा रहे श्रद्धालु अचानक से मां गंगा और यमुना में गिर जाते हैं, तो किस तरह से उन्हें एनडीआरएफ की टीम बचाएगी, इसका भी रिहर्सल किया गया। उधर महाकुंभ को लेकर गोरखपुर में रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि कुंभ मेला क्षेत्र में ही रेलवे के वॉलंटियर घूमते रहेंगे और उनकी जैकेट पर एक QR कोड रहेगा, जिसको स्कैन करने के बाद श्रद्धालु मेला क्षेत्र में ही अपने ट्रेन का टिकट बना सकेंगे। महाकुंभ को लेकर गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कहा कि इस बार करीब 40 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करेंगे। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचेंगे। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से व्यवस्था है। 4 दिन पहले महाराज जी से हम बैठे बात कर रहे थे, तो महाराज जी से बोला, कहा महाराज जी काल लगा था, कितना लोग आई हैं? तो कहना हमके कि पिछली बार 24 करोड़ लोग स्नान के लिए रहना। तो महाराज जी का जो अंदेशा रहल, उनकी जुबानी रहल कि 40 से 42 करोड़ लोग आएंगे सांसद जी। तो अब समझ रहे हैं पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। हमने 50 करोड़ से 60 करोड़ लोगन का व्यवस्था तैयार रख ले है सरकार की ओर से। तो आप लोगन के स्वागत बाटे, मोस्ट वेलकम। 12 साल में एक बार लगने वाले महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। माघ मेला क्षेत्र में साधु संतों ने डेरा जमा लिया है। एक बार फिर से संगम नगरी में आस्था का महाकुंभ आगाज करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ को लेकर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग की। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के मेला ड्यूटी के लिए रवाना न होने पर नाराजगी जताई है। डीजीपी ने महाकुंभ को लेकर नेपाल सीमा पर चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। प्रयागराज और उससे लगे जिलों में सभी चेकपोस्ट पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए। साथ ही डीजीपी ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने, फर्जी खबरों, अफवाहों का खंडन कर कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रयागराज और आसपास के जिलों में सभी होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर व्यापक चेकिंग के निर्देश हैं। और राम मंदिर निर्माण समिति की मीटिंग का आज पहला दिन है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बताया, राम मंदिर में बन रहे अन्य मंदिरों को लेकर आज तारीख तय की जाएगी कि कौन से मंदिर कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे। और नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि जयपुर में बन रही मूर्तियों का जनवरी के पहले हफ्ते में आखिरी निरीक्षण होगा। उसके बाद मंदिर निर्माण पूरा होने पर मूर्तियां अयोध्या लाई जाएंगी। परिसर में एक सरोवर भी बनाया जा रहा है, उसके ड्राइंग डिजाइन पर भी आज चर्चा होगी। राम मंदिर में बन रहे 4 द्वारों के नाम संतों के नामों पर होंगे। तिथियों का निर्धारण करेंगे कि किस सप्ताह में, माह के किस सप्ताह तक अलग अलग निर्माण कार्य पूर्ण हो सकेगा। इसकी चर्चा आज हम लोग मुख्य रूप से करेंगे। अब तक जो कल देखा उसमें जो परकोटा है, जिसमें लगभग 8,40,000 क्यूबिक फीट पत्थर लगने हैं, उसमें अब लगभग 3 लाख क्यूबिक फीट अवशेष रह गया है। गोरखपुर से गुजरने वाली 31 ट्रेनों की टाइमिंग में 1 जनवरी से बदलाव होने जा रहा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले नया टाइम टेबल जरूर देख लें। रेलवे प्रशासन ने गोरखधाम और हमसफर जैसी ट्रेनों के समय में बदलाव किया, साथ ही कई ट्रेनों के नंबर भी चेंज किए गए हैं। 1 जनवरी और उसके बाद अगर आप ट्रेनों से यात्रा करना चाह रहे हैं तो घर से निकलने के पहले अपने ट्रेन का टाइम टेबल जरूर देख लें, क्योंकि गोरखपुर से होकर गुजरने वाली 31 ट्रेनों के टाइम टेबल में 1 जनवरी से बदलाव किया गया है, जिसमें हमसफर से लेके गोरखधाम एक्सप्रेस तक शामिल है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और मथुरा की सांसद और नगर निगम की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी जी ने साफ सफाई को लेकर मथुरा और वृंदावन के लोगों से अपील की। उन्होंने कहा, देश विदेश से बड़ी तादाद में श्रद्धालु भव्य दिव्य मंदिरों के दर्शन करने आते हैं। हम सभी मथुरा को साफ सुथरा बनाएं। हम आप संकल्प लें कि हम बाजार सामान लेने जाएं तो घर से थैला लेकर ही जाएं। राधे राधे मेरे प्यारे ब्रजवासियों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हेमा मालिनी, आपकी सांसद और मथुरा वृंदावन नगर निगम की स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हूं। चलिए इस नए वर्ष में हम साथ मिलकर मथुरा वृंदावन को एक खास उपहार दें। हम संकल्प लेंगे कि मथुरा वृंदावन को एक आदर्श साफ सुथरी नगरी बनाएं।